हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस एल्वर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि एक आम आदमी क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से ले सकता है, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। एक आम आदमी को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उसकी न्यूनतम वेतन या उसकी सैलरी कितनी होना जरूरी है और भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या नियम और कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड एक तरह की बैंक के द्वारा दी गई वह सुविधा होती है जो कि व्यक्ति इमरजेंसी के समय पर कुछ निश्चित राशि एक एक लोन के तरीके से बैंक के द्वारा एक निश्चित राशि कस्टमर को दी जाती है, जो कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान कस्टमर के द्वारा जमा करवानी पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बैंक के द्वारा दिया जाता है जिस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर एक लेवल पर अच्छा होता है, या फिर किसी व्यक्ति की एक निश्चित आय, उसके एक निश्चित सैलरी उसके अकाउंट में डेबिट होती है, तो उस व्यक्ति को बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपकी एक सैलरी आपके अकाउंट में नहीं डल रही है और फिर भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले से ज्यादा जरूरी है कि आपका सिविल स्कोर। दोस्तों, आपका सिविल स्कोर 750 से अबोव होना चाहिए, ताकि बैंक के द्वारा आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के द्वारा चेक किया जाए, तब आपका रिजल्ट जो सिविल स्कोर का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 से स्टार्ट होकर लाखों रुपए तक जाती है और यह उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं और आपकी लिमिट नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप उस क्रेडिट कार्ड को इस प्रकार से यूज करें कि आपकी हर महीने थोड़ी बहुत क्रेडिट स्कोर बढ़ती रहे, साथ ही साथ आपका क्रेडिट अमाउंट है उसका भी अमाउंट बढ़ता रहे। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास, यदि सपोज करो कि आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका 70 या 75,000 रुपीज उपयोग में लेना है या आप परचेजिंग करनी है, और समय आने पर उसका जब भी बिल क्रेडिट होता है तो समय पर आप उसका भुगतान करें। दोस्तों, 70 या 75 से ज्यादा यूज लेने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 70% 75% उसका यूज करें, जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर की लिमिट भी बढ़े। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यदि आपकी पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको किसी भी समय किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ सकती है, पेट्रोल डलवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, आप किसी भी तरह का कोई भी सामान आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके खरीद सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं और आपने समय पर इसका भुगतान नहीं किया है, तो इसके ऊपर लगभग 10% का ब्याज भी लगता है, जो कि पेनल्टी के साथ होता है, और इसका ब्याज बहुत ब्याज पर ब्याज लगता है। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो समय पर उसका भुगतान करें, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और दोस्तों जिससे कि आपको नई बैंक भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे सकें। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो और यदि आप क्रेडिट कार्ड और लेना चाहते हैं, तो आपको, यदि आप 50,000 का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो दूसरी बैंक आपको 50,000 से ऊपर का क्रेडिट कार्ड दे सकती है, लेकिन उसकी शर्त यही होती है कि आप उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। दोस्तों, आप ठीक जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड का यूज करें और किसी भी प्रकार की पेनल्टी का भुगतान ना करें। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की पेनल्टी लगती है, तो आपका सिविल स्कोर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, यदि आप भी क्रेडिट कार्ड खरीदना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अन्य किसी बैंक की सहायता से भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, यदि आपके अकाउंट में सैलरी डल रही है, तो डेफिनेट आपको किसी ना किसी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जाएगा। दोस्तों,
क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा उपयोग आज के समय में यह होता है कि आप किसी भी प्रकार का सामान, किसी भी तरह की होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी तरह का आप परचेजिंग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और उसको लगभग 45 दिन तक आप यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है और 15 दिन की उस बिल को भरने की छूट दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लगभग 44 दिन तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और उसको वापस बिल पे करने के बाद दोबारा पुनः आप उसका यूज अगेन से अगेन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी बैंक का या किसी भी एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो याद रखें आप ऐसे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड उपयोग में लें, अप्लाई करें जिस बैंक की वार्षिक जो शुल्क होता है वो शून्य हो, क्योंकि अधिकतर क्रेडिट कार्ड का वार्षिक जो खर्चा होता है वो किसी ना किसी बैंक के द्वारा मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा आप उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करें जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का उपयोग सालाना 0 हो। दोस्तों यदि आप भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। ईमेल पता है pkinsurancealvar@gmail.com। ऑफिस का पता है NEP कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 27, नियर सानिया हॉस्पिटल, अलवर, राजस्थान।